Hello friends, my name is Nitin. Welcome back to my channel School of Science. I take science for classes 9th and 10th and chemistry for classes 11, 12, JEE and NEET. आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर लाइट के टॉपिक के साथ जो हमने आगे करना है, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इससे पहले के टॉपिक्स हम अपलोड कर चुके हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे रे डायग्राम के साथ। तो हम इसमें अलग अलग केसेस लेके, जिसमें हमारा सबसे पहला केस जो आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। तो हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे और देखते हैं कि उसकी इमेज कहां पे बनती है। दूसरा, हम देखेंगे उसकी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो हमने अपना लेंस ड्रॉ किया और हमने ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस। इस सेंटर को लेंस के हमने मार्क किया एज ऑप्टिकल सेंटर और एक डिस्टेंस मेजर किया एज एफ फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उतना ही डिस्टेंस आप उसकी ऑपोजिट साइड पे भी मेजर करेंगे और उसको क्या मार्क करेंगे आप एज एफ डैश। एंड जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मार्क होगा और आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड फोकल लेंथ। और इसको भी जितना डिस्टेंस आपने ये किया उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है। तो यहां से भी हम क्या मार्क करेंगे, सेकेंड फोकल लेंथ। तो रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। जब भी किसी भी केस के अंदर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होगी। तो हमने एक रे ड्रॉ करी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या रूल फॉर प्लॉटिंग रे डायग्राम्स क्या कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो ये रे जो है वो कहां से पास करेगी, फोकस। आप चाहे तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी विश है। अब कुछ बुक्स में यहां पर एफ डैश लिखा है तो यहां पर एफ लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको एफ डैश बना लीजिए, इसको आप एफ डबल डैश बना लीजिए, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, दैट इज योर चॉइस, राइट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि इमेज जो है हमारी कहां बन रही है, फोकस पे। आप दूसरी रे ड्रॉ करेंगे, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, एट एफ, फोकस पे इमेज बन रही है। सेकंड, नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज, रेज रिफ्रैक्शन के बाद अपने आप मीट कर रही है, तो इसका मतलब है इमेज जो है वो क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। एंड थर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक, साइज ऑफ इमेज, वो क्या होता है, हाईली डिम्निस्ड। वो क्या होता है, हाईली डिम्निस्ड। आप इसके अंदर पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज। तो जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर इंफिनिटी पे होगा तो रेज पैरेलल होती है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे मीट करती हैं, इसलिए इमेज जो है वो कहां बन रही है, फोकस पे। रेज अपने आप मीट कर रही हैं
इसका मतलब इमेज जो है वो रियल है, और अगर वो इमेज रियल है तो इट हैज टू बी इन्वर्टेड, और साथ में साइज क्या आ जाएगा, पॉइंट साइज, या जिसको हम कह सकते हैं हाईली डिफ्यूज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है वो आता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f के पीछे, राइट। तो ये हमारा 2f है, इसके पीछे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो हमने लेंस ड्रॉ किया, उसका अपर्चर ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें, इसको आप एक्स वाई मार्क कर सकते हैं, योर चॉइस। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, इसके बिहाफ पे एफ आ गया, उतने ही मेजर पे आपने 2f आ गया। अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट को आप फिक्स कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर हर एक केस में ले लीजिए, मतलब 2 सेंटीमीटर ये ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ये ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इससे ज्यादा मत लीजिएगा, ना इससे कम लीजिएगा। उसके पीछे रीजन ये है, जिन शीट्स के अंदर आप एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप मेजरमेंट ज्यादा ले लेंगे तो आपकी इमेज जो है वो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट पेज पे आ रही हो या पेज से बाहर आ रही हो। तो इसलिए बेस्ट क्या रहता है कि अगर आपके पास कोई भी A4 साइज की शीट है, कोई भी शीट है, तो 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से, या मैक्स टू मैक्स आप उसको स्ट्रेच करके 3 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, आपकी इमेज सही आएगी, राइट, वो बाहर नहीं चली जाएगी पेपर के प्लेन से। तो हमने इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, फिर हमने इसको भी मार्क किया f, और इसको भी मार्क कर दिया 2f डैश। तो अब आप 2f के पीछे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने पहले केसेस में भी बताया था आपको, मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं। आप ऑब्जेक्ट की जब आप हाइट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपकी रजिस्टर या आंसर शीट्स की जो दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस है ना, हमारी जो नोटबुक होती है उसके अंदर लाइंस होती हैं ऐसे करके, राइट। तो आप ऐसा कीजिए, जो हाइट लेनी है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा इन दो लाइंस का डिफरेंस ही लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जब आप रे ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन को सुपर इम्पोज करेगी, तो वो अपने आप ही पैरेलली आएगी, तो आपको पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें फॉलो हो जाएगा। तो आपने उसी रे को ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, राइट। तो सर दूसरी रे इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कहां से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट से और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों पॉइंट को मीट करा, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑप्टिकल सेंटर, इनको आप मीट करा दीजिए। तो जब आप इनको मीट कराएंगे तो आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है वो कहां बन गई है, f और 2f के बीच में। तो फर्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f। सेकेंड, नेचर क्या है इमेज का, सिंस इमेज अपने आप बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए ये क्या हो गई, रियल एंड इनवर्टेड, राइट। एंड थर्ड केस में आपको निकालना है साइज। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हमने मार्क कर दिया एज ऑब्जेक्ट, ये बड़ा है, इमेज जो बन रही है छोटी है, तो इमेज का साइज क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा वो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो दो केसेस जो है वो हमने कर लिए, अब हम आगे के केसेस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा केस आता है थर्ड केस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा जाता है, 2f पे, राइट। तो हम लेंस ड्रॉ करते हैं, ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हमने इसका सेंटर ड्रॉ किया,
हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, इसको हमने एक्स वाई मार्क कर दिया। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। 2 सेंटीमीटर्स में एफ मार्क कर दिया, 2 सेंटीमीटर्स में 2f मार्क कर दिया, अगेन 2 सेंटीमीटर्स में f और 2 सेंटीमीटर्स में 2f है, राइट। तो ऑब्जेक्ट 2f पे है, और कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो आपके रजिस्टर की जो लाइंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उतना बड़ा आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपको उसी के ऊपर रे ड्रॉ करनी है, जो अपने आप क्या आएगी, पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सेकेंड रे हम कहां से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, और ऑप्टिकल सेंटर उन दोनों को मिला देंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों को मिला दिया हमने। तो हम इसको यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। तो इमेज हमारी यहाँ पे बन गई 2f पे, ये आ गई हमारी रे, राइट। क्योंकि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो डेविएट नहीं करती, वो सीधी चली जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, वो सीधी चली जाती है। इट फॉल्स एज ए नॉर्मल या एज ए परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन इमेज की, तो वो कहां पे आ गई, एट 2f डैश। अगर हम उसको 2f पे लिख रहे हैं तो 2f डैश, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचर। तो रेस खुद ब खुद मीट कर रही है, तो इमेज रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो वो इन्वर्टेड हो गई। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज का साइज। तो इस केस में इमेज जो है वो क्या आएगी, ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे आएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, हमारा फोर्थ केस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f। तो अब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में प्लेस कर रहे हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे अपना कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने उसका ड्रॉ कर दिया अपर्चर, सेंटर। ये हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस XY। ये मार्क कर दिया ऑप्टिकल सेंटर। 2 सेंटीमीटर्स के हम डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, और मार्क कर देंगे F। यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे F। ये क्या आ गया 2F, ये क्या आ गया 2F। तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, आप कहीं भी रख दीजिए, और साइज उतना ही ड्रॉ कीजिए जो 2 लाइंस का बीच का डिस्टेंस होता है, ताकि जब आप उस रे को ड्रॉ करें तो वो उसी के पैरेलल आ जाए, और प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से। नेक्स्ट रे हम कहां से ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों को मिला देंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो कहां पे बन रही है, 2f के पीछे बन रही है इमेज। तो रे हमने ड्रॉ कर दी एरो के साथ। तो इस केस में पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f डैश और 2f। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, नेचर। अगेन क्या आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है, और रेज खुद ब खुद मीट कर रही है, इस वजह से तो वो क्या हो गई, रियल। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज का साइज क्या है। तो आप खुद ही देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, और इमेज जो है हमारी उसके कंपैरेटिवली बड़ी बन रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे हम इसको, बिगर देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारे नेक्स्ट 2 केसेस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर।
हमारा फिफ्थ केस जो आता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उसमें ऑब्जेक्ट जो है इस बार कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। तो हम लेंस ड्रॉ करेंगे। मार्क किया हमने ऑप्टिकल सेंटर, 2 सेंटीमीटर्स में हमने एफ मार्क कर दिया, अनदर 2 सेंटीमीटर्स में हमने 2f मार्क कर दिया, 2 सेंटीमीटर्स में हमने एफ मार्क कर दिया, अनदर 2 सेंटीमीटर्स में हमने 2f मार्क कर दिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे। तो साइज फोकस पे ऑब्जेक्ट का कितना रखेंगे, 2 लाइंस के बीच में जो हमारे रजिस्टर्स की जो लाइंस होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट। रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि उसी को आप ओवरलैप कर देंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरी रे एज यूजुअल हम कहां से ज्वाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज जो है वो क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ये तो अब इंफिनिटी पे ही मीट करेंगे। दूसरा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, अगेन ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज नीचे जा रही है रेज। मान लेते हैं कि अगर ये इंफिनिटी हो गया पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ऐसे आ रही है, तो नीचे से ड्रॉ करते करते तो आप देख सकते हैं इमेज बहुत बड़ी और नीचे बन रही है। तो नेचर भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इसका क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। तो अभी तक के जो 5 केसेस थे उसमें क्या होता जा रहा है, अगर ये लेंस है, इस साइड पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इस साइड पे हमारी इमेज बन रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज जो है वो दूर होती जा रही है, राइट। तो जैसे जैसे इनफैक्ट अगर हम दोनों को ले लें, ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो अगर पास आ रहे हैं तो इमेज जो है वो दूर होती जा रही है। लेकिन हमारे पास अभी एक आखिरी केस है जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत पास ले आते हैं, तो हमारा 6th केस आ जाता है, when object is placed between F and O, मतलब विद इन द फोकल लेंथ रखा जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट। हमारा लेंस आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, 2 सेंटीमीटर्स 2.5 या 3 सेंटीमीटर्स पे हमने फोकस मार्क कर दिया, दूसरा हमने 2f डैश मार्क कर दिया, देन ऑपोजिट साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे हमने f मार्क कर दिया, एंड बाद में क्या मार्क कर दिया, उतने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 2f मार्क कर दिया। ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं पे भी रख दीजिए आप, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखें, 2 लाइंस के बीच का डिफरेंस को आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ताकि जो उसकी हाइट से लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे हम कहां से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 2 रेज आ रही हैं, ठीक है, दे आर सपोज टू एक्सपैंड ऑन दिस साइड। तो इस साइड पर तो ये एक्सपैंड कर रही है, यहां तो इनके मीट करने का कोई चांस नहीं है, पर अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करा देते हो
अगर आप इन रेस को पीछे एक्सटेंड करा देते हो तो ये ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पे भी मीट कर सकती है। डोंट से कि सर उसको यहीं पे ही मीट करना है, नो, ऑब्जेक्ट के पीछे ये कहीं पे भी मीट कर सकती है। तो इस वजह से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे। सेकंड, नेचर क्या है इमेज का, तो आप देख सकते हैं इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब है इट इज इरेक्ट। और अगर ये इरेक्ट है तो ये क्या होगी, वर्चुअल भी होगी ही होगी, राइट। और वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रेज मीट नहीं कर रही हैं, बल्कि हमने उसको जबरदस्ती एक्सटेंड करा के ऊपर क्या कराया है, मीट कराया है। और फाइनली साइज क्या आ जाएगा इमेज का, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये क्या आ जाएगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट जो हम चीज सीखने वाले हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू भी आ सकते हैं, बट काफी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप उसकी रफ फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो आप कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दीजिए, जिस कॉन्वेक्स लेंस की आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। एक फार ऑफ ऑब्जेक्ट के सामने उसको रख लीजिए। अब फार ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो हो सकता है कि आपके रूम की विंडो हो, या उस विंडो से बाहर एक ट्री हो, तो होना वो दूर चाहिए, काइंड ऑफ इंफिनिटी के आसपास, इतना भी दूर नहीं होना चाहिए, बट उसको हम एज ए इंफिनिटी मानेंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेट अस अज्यूम कि वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, हमारा 3 हो गया, राइट, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो गया। हमने बीच में क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर आप क्या रख दीजिए, स्क्रीन। अब आप इस स्क्रीन को या तो इसके पास लेकर आइए या फिर इसको दूर लेके जाइए, आप मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। जब भी आप आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे इस ट्री की शार्प फोकस इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एक पॉइंट, एक कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में लेंस के पास भी हो सकता है या दूर भी हो सकता है, जनरली लेंस के पास ही होगा। तो जहां पे भी आप इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड पर है, बीच में लेंस होना चाहिए और स्क्रीन ऑपोजिट साइड पे आनी चाहिए। अगर आपने बाई चांस ऑब्जेक्ट यहां रख दिया है, लेंस यहां है, तो हमारी स्क्रीन वहां पे आ जाएगी। तो आप इस स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टैंड होता है उस पर सारी मेजरमेंट्स भी होती हैं। तो आप उसको स्क्रीन को सेट करने के बाद आगे पीछे मूव करेंगे। एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आएगी स्क्रीन की जब इस ट्री की, इस फार ऑफ ऑब्जेक्ट की एक शार्प फोकस स्मॉल इमेज बनेगी जो रियल एंड क्या होगी, इनवर्टेड। जैसे ही वो इमेज बनती है आप रुक जाइएगा, और उस टाइम पर जो डिस्टेंस इस लेंस के बीच में और स्क्रीन के बीच में होगा वो क्या होगी, एक रफ फोकल लेंथ हमारे कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो उस डिस्टेंस पे जब आप रुक जाएंगे तो आप लेंस से लेके उस स्क्रीन तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट
एक तरह की रफ फोकल लेंथ होती है हमारे लेंस। दिस इज द टेक्निक, ठीक है ना, द वे बाय विच यू कैन मेजर रफ फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमारे पास एक और भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि अगर आपको दोनों लेंस दे रखे हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा लेंस कॉनकेव है और कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है। आप ऐसा कीजिए, दोनों लेंसेस को एक एक करके, एक को एक जगह पे रखिए, दूसरे को एक और जगह पे रखिए। कहां पे रखना है? एक बुक के ऊपर रखना है, जहां पे पेज हो, पेज में लेटर्स लिखे हो, आप उस बुक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक ऐसी बुक है, राइट, तो आपके पास ये एक बुक है, तो आप इस बुक के, ये देखिए लेटर्स है, तो उस लेंस को एक को आगे रख दीजिए, एक को पीछे रख दीजिए, राइट। अब प्लेस करने के बाद आप उसको व्यू कीजिए। आप क्या करेंगे? उसको व्यू करेंगे। जो लेंस के पास थ्रू देखने पर अगर लेटर्स छोटे नजर आ रहे हैं अपने साइज से, इफ लेटर्स अपीयर स्मॉल, तो बेटा वो कॉनकेव लेंस है। एंड इफ लेटर्स अपीयर्स बिग इन साइज, तो वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो प्लेस the two lenses on a page of a book and read the letters. If the letters appear smaller, जो उनका actual size है उससे, then it is concave lens, and if the letters appear bigger, then it is convex lens. क्योंकि convex lens में letters big इसलिए आते हैं क्योंकि लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और वो विद इन द फोकल लेंथ प्लेस किया जा रहा है। कॉनकेव लेंस के अंदर तो हमेशा ही इमेज छोटी बनती है देन द ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से उस केस के अंदर लेटर्स जो है वो छोटे आ रहे हैं। सो दीज आर द टू वेरी नाइस क्वेश्चंस जो अक्सर थ्योरी के फॉर्म में भी आ सकते हैं या मिक्स्ड फॉर्म के अंदर भी आ सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इनफैक्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अब हमको पता है एक लेंस से रेज आती है, पास थ्रू करती है, रिफ्रैक्ट करती है। तो कोई भी रे कितनी रिफ्रैक्ट करती है, मतलब अब हमारे पर रिफ्रैक्शन भी दो तरीके की है, एक कन्वर्ज होती है और एक डाइवर्ज होती है। तो कोई भी रे कितनी कन्वर्ज होती है, मतलब अपने पाथ से कितना अंदर की तरफ बेंड करती है, या कोई भी रे कितनी डाइवर्ज होती है, मतलब अपने पाथ से कितना बेंड आउट करती है, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस या फिर कॉन्वर्जेंस बाय अ लेंस। तो कोई लेंस रे को कितना डाइवर्ज करता है, कितना कन्वर्ज करता है, उस हिसाब से लेंस की पावर मेजर की जाती है। अब हमको पता है कि डाइवर्ज कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव। कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स। राइट, समझ में आ गया ये बात? इसका एक और भी डेफिनेशन है मैथमेटिकल। वो क्या कहता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अगर आपको पावर निकालनी है तो आपको उस लेंस की फोकल लेंथ का क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। लेकिन जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो
किसमें होनी चाहिए? मीटर्स के अंदर। तो इट शुड बी इन मीटर्स। और अगर आप मीटर का इन्वर्स करते हो, इसीलिए पावर ऑफ लेंस ये आ गया 1/f। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो क्या हो जाता है? डायोप्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। एंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर पावर ऑफ लेंस, उसको हम कहते हैं डायोप्टोमीटर। क्या कहते हैं उसको? हम डायोप्टोमीटर। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। इसीलिए इसकी पावर जो है वो भी किसमें आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। इसीलिए कॉन्केव लेंस की पावर जो है हमेशा किस में आती है? नेगेटिव में आती है। राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं आप गलती से वहां पे क्या होगा, आपको सिंपली फोकल लेंथ दे रखी होगी, पर नेगेटिव पॉजिटिव आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का लेंस है। तो उस हिसाब से आप उसकी फोकल लेंथ को मीटर में करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे और आपके पास उसी साइन की पावर आएगी उस लेंस की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी पावर नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसकी पावर पॉजिटिव आएगी। एंड लास्ट, हमारे पास बड़े सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल लेंसेज लगते हैं। किसी में कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इस्तेमाल होता है। किसी केस के अंदर सिंगल लेंस इस्तेमाल होता है, किसी के अंदर और भी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लेंसेज। तो उस केस में अगर आपको टोटल पावर निकालनी होती है एक इंस्ट्रूमेंट की, तो आप उसके सारे लेंसेज की पावर को सिंपली क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। तो अगर -2 + 5 है तो वो क्या बन जाएगा? +3। अगर -5 + 2 है तो वो क्या बन जाएगा? -3। तो ऐसे आप ओवरऑल पावर जो है वो निकाल सकते हैं लेंस की। राइट? तो ये हमारा टॉपिक था, लेक्चर था आज का, जहाँ पे हमने लाइट चैप्टर को खत्म कर दिया है। मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर साइन कन्वेंशन आपको सिखाऊंगा फॉर मिरर्स और लेंसेज के लिए, और हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच क्लास। बाय बाय, टेक केयर।